मेरा नाम मोहम्मद अफसर है। केजरीवाल क्या मोदी जी का बराबरी करेगा? केजरीवाल घोटालेबाज आदमी है, कोई काम ही नहीं करा। मोदी जी को गालियां देना आता है और रोजाना सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगा देंगे, मुझे अधिकार दिया जाए, पुलिस मुझे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जिससे कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सके, सारी संस्था इनको मिल जाए सारी। को लेकर भी यही कह रहे हैं कि घोटाला नहीं हुआ। अरे बहन जी, घोटाला नहीं हुआ तो इतनी बड़ी कोठी कैसे बन गई? 5 साल पहले तो इनके पास कुछ नहीं था। ये कहते हैं हम कोठी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम गार्ड नहीं लेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे। पीएम से ज्यादा सब कुछ ले रखा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा इनके पास है। एक बार दिखाइए उनका बंगला, दिखाइए ना। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोर्ट नहीं जा रहे, उनके लिए क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी के सांसद? बहन जी, संजय सिंह और ये तुम आपके मनीष सिसोदिया और ये केजरीवाल सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे के सब गुरु हैं, कोई किसी से कम नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद अफसर है। जहाँ जहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं उनको फंडिंग नहीं दी जा रही है, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनको सारी गलियों की सड़कें खुद ही पड़ी, गड्ढे पड़े हुए हैं। और विधायक जी बार बार प्रपोजल भेजते हैं कि भाई हमें फंड दो, हम काम कराएं, तो वो साहब अपने विधायकों को फंड देते हैं, बीजेपी के विधायकों को फंड ही नहीं देते, कहते पैसा नहीं है। और उनको अपना मकान, अपनी कोठी हवेली बनाने के लिए पैसा है। शराब में दुनिया भर के घोटाले कर रहे हैं। ईमानदारी के बहुत बड़े वो करके तो सरकार बनाई थी, हम बहुत ईमानदार हैं, सारे बेईमानों को जेल भेज देंगे, उल्टा खुद जेल जा रहे हैं। तो ये कैसी ईमानदार सरकार है? ये ईमानदार सरकार है, ये तो सारी दुनिया देख रही है, जग जाहिर है। यदि लूट रहे हैं दिल्ली को, और दिल्ली की जनता परेशान है। खासकर जहाँ जहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं उनको फंडिंग नहीं दी जा रही, उनको तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। हम लोग रोज आज दिन सिंह कह रहे थे मोदी जी हमारी पार्टी को, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल। पीछे और कुछ नहीं है। माननीय मोदी जी पूरे देश में विकास कर रहे हैं, और माननीय मोदी जी की तो तारीफ जितनी की जाए कम है। माननीय मोदी जी की हमेशा इन्होंने गालियां दी हैं, उनको बुराई करी है, परंतु अपने गले में झांक के नहीं देखते। माननीय मोदी जी का डंका दुनिया में बज रहा है, देश विदेशों में बज रहा है। उनको तो यही कहना है, उनको सिंपैथी चाहिए। जो केजरीवाल साहब हैं इतना मासूम चेहरा बना लेते हैं, जैसे लगता है कि बहुत मासूम है, उसके पीछे सारा छलावा करते हैं। बदनाम कर रखा है मोदी जी को, माननीय मोदी जी को, योगी जी को, हमारे बीजेपी के नेताओं को। सब छलावा है और सब घोटालेबाजी है इनकी, और सब घोटाला कर रहे हैं ये लोग। अच्छा काम कर रहे हैं पर फिर भी जानबूझ के मुद्दे। मैं एक बात बता दूं, अच्छा काम तब होता जब दिल्ली में विकास हुआ होता। क्यों नहीं? यूपी में आप जाके देखिए कितना विकास हो रहा है, और भी मध्य प्रदेश में देखिए, बाहर की जगहों पे विकास हो रहा है। दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा है? दिल्ली तो राजधानी है बहन जी, यहाँ तो सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद सारे होते हैं, यहाँ तो अच्छा विकास होना चाहिए। 2024 में केजरीवाल वर्सेस मोदी जी होने वाला है। अरे बहन जी, केजरीवाल क्या मोदी जी का बराबरी करेगा? केजरीवाल घोटालेबाज आदमी है, कोई काम ही नहीं करा। मोदी जी को गालियाँ देना आता है और रोजाना सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगा देंगे, मुझे अधिकार दिया जाए, पुलिस मुझे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जिससे कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सके, सारी संस्था इनको मिल जाए सारी। को लेकर भी यही कह रहे हैं कि घोटाला नहीं हुआ। अरे बहन जी, घोटाला नहीं हुआ तो इतनी बड़ी कोठी कैसे बन गई? 5 साल पहले तो इनके पास कुछ नहीं था। ये कहते हैं हम कोठी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम गार्ड नहीं लेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे। पीएम से ज्यादा सब कुछ ले रखा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा इनके पास है। एक बार दिखाइए उनका बंगला, दिखाइए ना। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोर्ट नहीं जा रहे, उनके लिए क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी के सांसद? बहन जी, संजय सिंह और ये तुम आपके मनीष सिसोदिया और ये केजरीवाल सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे के सब गुरु हैं, कोई किसी से कम नहीं है। संजय सिंह को तो उन्होंने छोड़ रखा है, केजरीवाल जी ने कि तुम संसद में बस गालियां बको, मोदी जी को हम तुम्हारे साथ हैं। और क्या बस यही हो रहा है? दो इनके मंत्री अंदर हैं। अगर ईमानदार होते तो मंत्री अंदर होते। कोर्ट, संसद, अब तक न्यायालय कहते थे इन्हें अंदर क्यों किया? गलत थोड़ी, कोर्ट न्यायालय तो देख रही है। मोदी जी ने अंदर नहीं किया है, न्यायालय ने अंदर किया है। जनता ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है, जनता है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने आई है। मोदी जी नहीं उठा रहे हैं। ये तो हम जैसे लोग, ये लोग जो परेशान हैं, हम लोग आए हैं अपनी परेशानी के लिए। रोजाना हम लोग जाते हैं विधायक जी के पास, सांसद जी के पास कि साहब हमारा काम कराओ, काम कराओ। वो फंडिंग नहीं देता है केजरीवाल। यूपी में कितना काम हो रहा है, क्यों नहीं रोक लेते? अगर बेईमान होते मोदी जी या योगी जी तो वहाँ भी तो विकास हो रहा है। वहाँ कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दे रहे मोदी। केजरीवाल किसी को काम नहीं करने दे रहा है, अपना घर बनाना चाह रहा है, अपना सब कुछ देखना चाह रहा है। ईमानदार नेताओं को जेल में डाल दिया जिन्होंने दिल्ली को चमकाने का। ईमानदार नेता होता तो कोर्ट में अब तक जमानत दे देती। कोर्ट इसलिए नहीं बैठी कि ईमानदारों को अंदर करो, बेईमानों को बाहर रखो। जो ईमानदार है वो बाहर है, जो बेईमान है वो सब अंदर है। आप देखिए, अगर वो ईमानदार होते तो उनकी जमानत होती नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट जो सही होता है उसे जमानत भी देती है। जेल के टाटे टूटेंगे और सिसोदिया बाहर आएंगे तो तोड़ लेना, क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि न्यायालय में उनके सिसोदिया जी के खिलाफ इतनी मोटी फाइल है बहन जी। पहले उन पे तो ये सफाई दे दें, उनका तो हिसाब दे दें कि जी जो जेल आए हैं वो इन फाइलों को जाके जवाब दें कि जी ये फाइल गलत है।
मोदी जी ने केस नहीं बनाया है, न्यायालय ने बनाया है, दिल्ली पुलिस ने बनाया है। सरकार के खिलाफ जनता खड़ी हुई है कि वो काम नहीं कर रहे हैं। आप एक बार सर्वे कीजिए, जहाँ जहाँ बीजेपी के विधायक हैं वहाँ ये फंडिंग रोक देते हैं, काम नहीं करने देते और एलजी को बदनाम करते हैं कि एलजी साहब ये नहीं करे। अब तो मिल गया ना, आप काम कर दें। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एलजी साहब से कह दिया कि ठीक है अब तुम कर लो, अब करके दिखा देना बहन जी, अब तो स्वतंत्र हो, अब करके दिखाओ। बात मोहम्मद जी, आपका देखिए जनता का जो गुस्सा है वो दिखाई दे रहा है इस घोटाले को लेकर। अरविंद केजरीवाल के नेता कह रहे हैं कि घोटाला हुआ ही नहीं दिल्ली में, हम अच्छी सरकार चला रहे। आप बताइए, आप यहाँ पर क्यों? मेरी तबीयत खराब है। चाचा, चलिए इनसे बात करते हैं। चाचा ये बताइए, घोटाले को लेकर आज आप जन इसमें अभियान में आए हैं, क्या मांगे हैं, किस लिए आए हैं? ये घोटाला हुआ, घोटाले के उसमें है। केजरीवाल के नेता कह रहे हैं घोटाला नहीं हुआ, मैं फंसाने की कोशिश। मकान बना लिया, अपना वो कहते थे हम मकान नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, और सब कुछ ले लिया, बंगला ले लिया। घोटाला किया, शराब हाँ, शराब घोटाला किया, जेल में। दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। कुछ भी नहीं, पानी की कितनी परेशानी। हाँ, पानी की कितनी परेशानी हो रही है, पानी नहीं आ रहा बिल्कुल। रमेश पार्क में गंदा पानी आ रहा है पर पीने का। जी, हमारी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा, पानी तब इनके हाथ में आ गया ना। कह रहे थे दिल्ली को नंबर 1 बनाएंगे। कहाँ बनाया, नहीं बनाया। अब देख बहुत ये सारे गड्ढे खुदे पड़े, सारी केजरीवाल हमारी कट्टर ईमानदारों की सरकार है। निवेदन करूंगा लक्ष्मीनगर विधानसभा की आए हुए यहाँ पर जनमानस क्षेत्रवासियों को वो संबोधित करें। श्री राधा मोहन जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज की इस विशाल सभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, विधानसभा के अंदर दिल्ली के सवालों पर संघर्ष करने वाले दिल्ली के हमारे लोकप्रिय नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय राम सिंह बिजोली जी, विधानसभा में लगातार लक्ष्मी नगर की समस्याओं को लेकर संघर्ष करने वाले आपके प्रिय विधायक अभय वर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के महामंत्री दिनेश प्रताप जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष ओभी मोर्चा के संतोष पाल जी, मंडल के अध्यक्ष ललित निगम जी, पांडव नगर के अर्जुन कैंतुरा जी, मनोज त्यागी जी, प्रदीप शर्मा जी, यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे नगर निगम के सम्मानीय पार्षद और अन्य सभी नेता, यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, केजरीवाल की कहानी आप सब सुन रहे थे और मुझे भी यहाँ आने के पहले ये बताया गया कि केजरीवाल जी, और अखबार में भी पढ़ते हैं कि अपने मकान की सजावट पर गरीबों के कमाई के 45 करोड़ रुपए खर्चा किए। और ये सवाल आज दिल्ली के कोने कोने से उठ रहा है और उठना भी स्वाभाविक है कि जिस देश के अंदर करोड़ों स्वर को छत नहीं मुहैया हुआ, उस देश में एक राज्य के मुख्यमंत्री का जो दीवार बना है उस पर 4 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। 4 करोड़। एक तो राजनीति में ऐसे ही लोग भाषण करते हैं तो उन पर मानहानि का केस भी होता है और इसलिए मैं जो बोल रहा हूं वह ऑथेंटिक बोल रहा हूं। एक तरफ हमारी मोदी सरकार ने 3 करोड़ स्वर को छत देने का काम किया है तो एक मंत्री उसी देश में 4 करोड़ रुपया अपने दीवार पर खर्चा करता है। एक देश में जहां 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन आज मिल रहा है, उस देश में 4 करोड़ रुपये दीवार पर खर्च होना करना कितना लज्जास्पद विषय है।
किचन पर 4 करोड़ रुपया, किचन पर 4 करोड़। जिस देश में हमारी माताओं के आंखों के आंसू पोंछने के लिए एक तरफ जहां 13 करोड़ माताओं को गैस सिलेंडर मुहैया कराया जा रहा है, तो दूसरी ओर किचन पर 4 करोड़ रुपये खर्चे किए जा रहे हैं। मैं इन बातों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आंकड़े हैं, और मेरी ओर से, चूंकि मैं बीजेपी का नेता हूं, बनाया हुआ नहीं है। ये आंकड़े, ये तथ्य है इसके अंदर, और पूरे देश के अंदर ये जारी हुआ है। आप पता करिए, इस देश के अंदर 60 करोड़ गरीब पर 5 लाख तक यदि इलाज में खर्चा होता है, तो देश के प्रधानमंत्री एक तरफ ये काम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर एक मुख्यमंत्री किचन पर 4 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है। पर्दे पर 1 करोड़। हो सकता है मैंने पहले आप सबने भाषण किया हो, मैं दोहरा रहा हूं, लेकिन दूसरा जो पक्ष है कि 1 करोड़ यदि पर्दे पर खर्च कर रहा है एक मुख्यमंत्री, तो दूसरी ओर इस देश के अंदर 9 वर्षों के अंदर 53,000 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण हो रहा है। इन विसंगतियों को, इन उपलब्धियों को आप यहां से जाइए तो चिंतन करिए, विचार करिए, और फिर निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। ये मार्बल लगे हैं 6 करोड़ रुपए के। अब एक तरफ मार्बल 6 करोड़ के, और दूसरी ओर 300 मेडिकल कॉलेज देश में खुले। 9 वर्ष पहले इस देश के अंदर, 5 वर्ष पहले तक अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे। तो एक तरफ मोदी सरकार 3 करोड़ 300 मेडिकल कॉलेज पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मार्बल पर 6 करोड़ रुपए खर्चे हो रहे हैं। इसी प्रकार से देखेंगे, तीन का जो इंटीरियर है, जिस रूम में रहते हैं, उस पर 1 करोड़ रुपए का खर्च। हम लोग एमपी हैं तो 2-4-5 हजार, मंत्री है तो फिर 50,000 1 लाख, प्रधानमंत्री हैं तो 25-30 हजार। इससे ज्यादा उनके बेडरूम में खर्चा नहीं हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री के इंटीरियर पर 1 करोड़, जबकि इस देश के अंदर दूसरी ओर हमारे गांव की जो माताएं बहनें थी, और शहर में भी आजादी के 75 वर्ष तक इज्जत घर मुहैया नहीं हुआ। 3 लाख ऐसे गांव में जो हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन्हें इज्जत घर मुहैया कराने का काम किया है, और इंटीरियर पर 1,000 करोड़ रुपया खर्चा करता है। इसी तरह से जो सवाल आ रहे हैं, जो हम लोग जानते हैं कि इसने क्या कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, कहा था ना कि गाड़ी नहीं लूंगा, लेकिन इसके गाड़ी की कीमत कितनी है? 1 करोड़ 43 लाख से ज्यादा की गाड़ी है इसके पास। बंगला नहीं लूंगा, बंगले में मैंने बताया कि 45 करोड़ रुपया का खर्चा किया है। सुरक्षा नहीं लूंगा, VIP सिक्योरिटी लिया है। हम ईमानदार हैं। हवाला और शराब घोटाले का वर्णन हमारे माननीय नेता कर रहे थे, जनता से पूछ कर ठेके खोलेंगे। अब बताइए, बिना पूछे गली गली में ठेके कमीशन के लालच में खुलवाने का इसने काम किया। दूसरों पर झूठे आरोप नहीं लगाएंगे, और बाद में झूठे आरोप के लिए ही माफी मांगा था, आप लोगों को ध्यान में होगा। तो इस प्रकार से झूठ बोलने में या भ्रष्टाचार के मामले में यदि इस देश का कोई शिरोमणि यदि आज के तारीख में है, तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जो आपका मुख्यमंत्री है। हमको हर स्थान पर समारोह करके इसका चित्र बनाकर भ्रष्टाचार शिरोमणि की उपाधि से इसे विभूषित करने का काम करना चाहिए। अब इस प्रकार के जो मुख्यमंत्री हैं, ढीली शर्ट देखकर कौन कहेगा कि इनके शीश महल पर 45 करोड़ रुपया खर्चा हुआ? अब इससे बड़ी नौटंकी क्या हो सकती है? आप चप्पल देखकर कौन कहेगा कि इनके घर पर 6 करोड़ रुपया का खर्चा हुआ है? इनके ढीली
खाली पैंट देखकर कौन कहेगा कि इनके घर में इंटीरियर पर 1 करोड़ का खर्चा हुआ है। ये सारी बातें ये जनता के सामने, देशवासियों के साथ हैं। मैं आज आपसे एक ही विनती करूंगा, बहुत देर से आप बैठे हैं कि आजादी के 75 वर्ष बीत गए। अब जो अगला 25 वर्ष है वो अमृतकाल है। इस अमृतकाल में हमें प्रण लेना होगा, हमें प्रण लेना होगा। सबसे पहला तो प्रण लेना होगा कि हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, और यदि दिल्ली विकसित नहीं हुआ तो राष्ट्र कैसे विकसित हो। इसलिए दिल्ली के भाइयों और बहनों, दिल्ली देश को विकसित बनाने के लिए मोदी को मजबूत बनाना पड़ेगा, बीजेपी को मजबूत बनाना पड़ेगा, और तभी जाके एक विकसित राष्ट्र बनेगा। 75 वर्ष बीत गए। 2047 में हमें भव्य भारत का निर्माण करना है, और भव्य भारत का जब निर्माण करना है, दिल्ली की चर्चा कर रहे थे। मैं राजनीति में 70 में आया, जनसंघ का संगठन मंत्री बना था, और बांग्लादेश बचाओ बनाओ इस पर सत्याग्रह हुआ था। सुंदर सिंह भंडारी हमारे संगठन मंत्री थे, और आए थे तिहाड़ के जेल में, ही पर हम लोग बंदी थे। मुख्य का 71 का मामला, मुख्य कार्यकारी परिषद हमारे मल्होत्रा जी थे। जेल के अंदर या दिल्ली की जो उस समय की व्यवस्था थी, उस समय के लोग, अभी 53 साल पुरानी बात होगी ये, अब पूछ सकते हैं कि जब जब बीजेपी आई है हमने सेवा का काम किया है, और आज भी देश में हमारे मुख्यमंत्री हैं तो सेवा के काम कर रहे हैं। और पूरे देश भर के कार्यकर्ता, दिल्ली के कार्यकर्ता, संगठन, सिर्फ संगठन नहीं बल्कि संगठन का मंत्र हमारा सेवा है, और दूसरी तरफ लूटने वाले लोग हैं। तो ये अगले 25 वर्षों के अंदर लिए हम सबको, दिल्ली वासियों को पहला संकल्प लेना है कि विकसित देश बनाने के लिए हमको विकसित दिल्ली बनाना, और विकसित दिल्ली बनाने के लिए बीजेपी को मजबूत बनाना, मोदी को मजबूत बनाना। हमारे भीतर आज भी गुलामी का अंश मौजूद है। अंग्रेज गए, मुगल गए, लेकिन अपने औलाद को छोड़कर गए। हम सबको संकल्प लेना होगा, इस देश को मजबूत बनाना है तो हमें ये जो गुलामी का कोई भी अंश कहीं भी दिखाई देता है, अपने अंदर भी दिखाई देता है, तो हमें उसे समाप्त करने का संकल्प लेना चाहिए। हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। आजकल जितने देश के नेता हैं, पता नहीं क्यों आजादी के बाद से विरासत से घृणा हो गई। उसमें केजरीवाल तो सबसे आगे। ये वोट के लालच में केजरीवाल जी को सब लोग जानते हैं, वो जगह जगह घूमते भी रहते हैं। तो इस तरह से हमें विरासत पर गर्व होना चाहिए, और ये सब के सब केजरीवाल भी हमारे विरासत के पीछे पड़े हुए हैं। देखिए, किसी भी देश का जो इतिहास है, अतीत है, यदि आगे हमें आगे बढ़ना है तो वर्तमान में खड़ा होकर अतीत में झांकना पड़ेगा। विरासत को छोड़ने का क्या दुष्परिणाम होता है। आज मैं अखबार पढ़ रहा था कि किसी रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग बैठे थे और रामायण पढ़ रहे थे, और रामायण पढ़ रहे थे तो एक दंपति वहां आया और उनको बताया कि आप ये क्या पुराना किताब पढ़ रहे हैं, नया नया पुस्तक पढ़ना चाहिए। बहुत सारे पुस्तक निकले हैं, एक कहानी छपा है आज। उसके बाद ट्रेन आ गई। एक दरवाजे से वो बुजुर्ग ट्रेन में जाते हैं और दूसरे दरवाजे से वो दोनों जाते हैं, और जब अंदर जाते हैं तो जो वो दंपति थे, उनका पति ट्रेन के अंदर अब चिल्ला रहा है कि मेरी पत्नी छूट गई, मेरी पत्नी छूट गई। तो हमारे जो बुजुर्ग थे उनके नजदीक गए और उन्होंने कहा कि यदि आप रामायण पढ़ते तो ये नौबत नहीं आती। क्या कहा उन्होंने एक चौपाई कि राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई। यानी जब नाव मंगाए थे तब पहले पत्नी को चढ़ाए सीता को, तब बात में उतरे। यदि ये रामायण पढ़े होते तो पत्नी आपका नहीं छूटती,
पत्नी को पहले चढ़ाते और आप बाद में चढ़ते। विरासत पर हमें गर्व होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए अयोध्या और काशी पर, हमें गर्व होना चाहिए उज्जैन पर। मैं फ्रांस गया था, फ्रांस के अंदर वहां के लाइब्रेरी में पाणिनि के सूत्र हैं। हमारा देश कभी विश्व विजेता था, हमारा देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र था, लेकिन मुगलों के आक्रमण के बाद, फिर अंग्रेजों के बाद और 75 साल के अंदर, लंबे कालखंड के अंदर कांग्रेसी और केजरीवाल जैसे लोगों ने इस देश और दिल्ली का काफी नुकसान किया। और इसीलिए अमृत काल में 2047 में हमें यदि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनना है तो राम मंदिर भी बनाएंगे और आसमान में एक साथ 108 उपग्रह भी छोड़ेंगे, दोनों काम करेंगे। हम धारा 370 भी समाप्त करेंगे और 300 मेडिकल कॉलेज भी खोलेंगे। हमें विरासत पर गर्व होगा और भविष्य के निर्माण की नींव भी रखेंगे। ये प्रण हमें लेना है एकता और एकजुटता का। जाति, बिरादरी, मजहब, अभी हम 5 किलो अनाज यदि दे रहे हैं तो कोई जाति, बिरादरी, मजहब का भेदभाव नहीं है, हम सबको देते हैं। तो देश को आगे बढ़ाना है तो बीजेपी को मजबूत बनाना है, मोदी को मजबूत बनाना है, तो फिर भेदभाव क्यों? जाति, बिरादरी, मोदी आदि राशन बांटने में नहीं करता है। यहाँ गांव के बहुत सारे लोग हैं, अंधेरे में हम लोग ढिबड़ी जलाकर पढ़ते थे, घरों में रोशनी नहीं थी। इसी 9 साल के अंदर सबको रोशनी मिली है। ये केजरीवाल का जो ढोंग है, हम गांव के रहने वाले लोग यदि शहर में हैं तो उनको पता है कि ढिबड़ी जलाकर पढ़ते थे। हमारी माताएं जब खाना बनाती थी आंख से आंसू निकलता था, और हम भी बचपन में आप भी जाते थे तो माँ अपने आंचल से अपने भी आंसू पोंछती थी, हम लोग की भी आंसू पोंछती थी। ये हमारी हालत थी। हमारी हालत गरीब की ये थी कि दिल्ली में आते थे इलाज कराने के लिए, यदि 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया बोलता था तो चुपचाप लौटते थे और मृत्यु को गले लगाते थे। ये सारे काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 वर्षों के अंदर हुआ। तो इस देश को मजबूत बनाना है तो मोदी को मजबूत बनाना होगा, दिल्ली को मजबूत बनाना है तो बीजेपी को मजबूत बनाना होगा। इसी विनती के साथ इस अमृत काल में ये प्रण लेकर आप सब जाएं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हुए, बहुत देर से आप बैठे हैं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अध्यक्ष जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने न बुलाया होता तो इतने सारे भाइयों और बहनों के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होता। इसलिए अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राधा मोहन जी। और मित्रों, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। मित्रों, मैं व्यक्तिगत रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि वीरेंद्र सचदेवा जी इस क्षेत्र में, इस शाहदरा जिला में पहले प्रभारी रहे हैं, और मैं मानता हूं कि उनके नेतृत्व, दिल्ली प्रदेश में नेतृत्व करने के बाद में कार्यकर्ताओं के अंदर जो एक ऊर्जा का संचार हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके नेतृत्व में दिल्ली के अंदर हम मुख्यमंत्री भी देखेंगे और दिल्ली में भाजपा की सरकार भी बनेगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि लक्ष्मी नगर के क्षेत्रवासियों को आप संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिवादन करें।